और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज की वीडियो जो हमें सजेस्ट की है वो रविकांत सेनी जी ने वीडियो हमें सजेस्ट की है, लेकिन उन्होंने हमें एक ईमेल की थी और आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कमेंट को लेकर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो गूगल का जो सिस्टम है, यूट्यूब का जो लॉगरिथम है वो हेल्ड फॉर व्यू में डाल देता है, जिसका हमें भी नहीं पता चलता। वो फिर जब हमें बाद में कमेंट्स मिलते हैं या ईमेल आती है कि आपने हमारा कमेंट डिलीट किया है, तो फिर वो हम उसमें जाकर देखते हैं तो कमेंट उनका वहां पर आया होता है। वेल गाइस, हम लोग डिलीट नहीं करते कमेंट, आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब हम देख लेते हैं ये वो वीडियो जो इन्होंने हमें सजेस्ट की है, और वीडियो का टाइटल है चलता फिरता घर। तो देख लेते हैं ये चलता फिरता घर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कितना अच्छा होता ना कि हम जिस घर में रहते हैं वो घर हम अपनी जरूरत के हिसाब से जहां मन में आए वहां ले जा सकते। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो समझिए आपका ये सपना पूरा हो गया है, क्योंकि चेन्नई के एक शख्स ने कुछ ऐसा ही घर बनाया है जिसे आप जहां मन चाहे वहां ले जा सकते हैं। ये घर इतना खूबसूरत है कि एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन तक का दिल इस पर आ गया है। उन्होंने तो इस मोबाइल हाउस यानी कि चलने फिरने वाले घर के लिए एक ऑफर का भी ऐलान कर दिया। तो चलिए पहले आपको हम उस घर की एक झलक दिखाते हैं। ये जो आपने तमाम सुविधाओं से भरपूर एक ऑटो पर बने इस घर को देखा, इसे दरअसल चेन्नई के रहने वाले अरुण प्रभु नाम के एक शख्स ने बनाया है। इस घर में वो सभी सुविधाएं हैं जो एक घर में होनी चाहिए, यानी इस घर में काफी स्पेस होने के साथ साथ वेंटिलेशन का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही खिड़कियां और दरवाजों के साथ छत भी है जहां आप आराम फरमा सकते हैं। रही बात नहाने और कपड़े सुखाने की, तो उसके लिए भी पूरा इंतजाम है। इस घर में पानी स्टोर करने की सुविधा भी है, जिससे बराबर पानी की आपूर्ति भी की जा सके। इसके अलावा बेहद करीने से बनाए गए इस घर में सोलर पैनल्स की भी व्यवस्था दी गई है और कुछ बैटरीज भी रखी गई हैं, जिससे इस मोबाइल घर में बिजली की आपूर्ति की जा सके, वो भी बिना बिजली का कनेक्शन लिए हुए। मतलब ये हुआ कि इस घर में आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो आम घरों में मौजूद होती है। लेकिन सबसे बड़े फायदे की बात करें तो इस घर को आप जहां मन करें वहां ले जा सकते हैं, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो हीरोइन की वैनिटी वैन की तरह से। लेकिन उनके वैनिटी वैन की कीमत तो लाखों करोड़ों में होती है। हालांकि इस 3 व्हीलर मोबाइल हाउस को तैयार करने में सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा आया है। इतनी सारी सुविधाओं से भरपूर ये घर इतना खूबसूरत है कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का भी इस घर पर दिल आ गया। वो ये घर देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने तो अरुण प्रभु को ऑफर तक दे दिया कि क्या वो महिंद्रा पिकअप पर इस तरह का घर बना सकते हैं। आनंद महिंद्रा ने अरुण प्रभु का मोबाइल हाउस शेयर करते हुए लिखा, अरुण ने इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कम स्पेस की पावर को दिखाया है, जो कोरोना काल के बाद घूमने के शौकीन लोगों के लिए एक बड़ा ट्रेंड साबित हो सकता है। आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा, अगर अरुण बोलेरो पिकअप के टॉप पर ऐसा कुछ बना सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद महिंद्रा ने अपने फैंस से पूछा है कि क्या कोई ऑटो पर मोबाइल हाउस बनाने वाले अरुण प्रभु से उनकी मुलाकात करवा सकता है। आनंद महिंद्रा की बस इतना कहने भर की देर थी कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अरुण प्रभु के कॉन्टैक्ट नंबर तक आनंद महिंद्रा को उपलब्ध करवा दिए, साथ ही उनकी बात को आनंद प्रभु तक भी पहुंचा दिया। अजय कालरा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आनंद महिंद्रा सर, आपकी बातों को मैंने अरुण तक पहुंचा दिया है। वो नमकल का है। ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने उस तक आपकी बातों को पहुंचाया जिसके बारे में वो अभी तक अनजान था। महिंद्रा को ये बात यकीन दिलाने के लिए इस शख्स ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें उसने अरुण प्रभु से बात की थी। जिस मोबाइल हाउस की बात आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर की है, ये दरअसल पिछले साल सितंबर की बात है, जब देश में कोरोना वायरस चरम पर था। हालांकि लॉकडाउन तो हट गया था, लेकिन बावजूद इसके लोगों में कोरोना का जबरदस्त खौफ था। ये मूविंग हाउस भी अरुण प्रभु ने शायद कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया था। आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा है, कोरोना काल के बाद घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये मोबाइल हाउस बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।
आनंद महिंद्रा चाहते हैं कि ये घर और मजबूत हो। शायद यही वजह है कि वो अरुण प्रभु से ऑटो के बजाय बोलेरो पिकअप पर इस तरह के घर को बनवाना चाहते हैं, क्योंकि महिंद्रा पिकअप की असली पहचान ही उसकी मजबूती है। बहरहाल इस मोबाइल हाउस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बात करेगा आज इस घर की, तो ये घर जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह की जब हम कहीं पर जाते हैं किसी दूसरे एरिया में, तो वहाँ पे महंगे होटल, फिर होटलों में साफ सफाई हर चीज को बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। लेकिन जब आप घर से ही अपना ट्रक लेकर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा बचेगा। वैसे पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है मौसम के मुझे नहीं पता कि लोग घर के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक ये कह सकती हूँ कि काफी एक डिफरेंट इनोवेशन है ये। और उसके अलावा टूरिज्म के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही एक मैं कहूंगी अट्रैक्शन बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्राइवेसी चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा अपना ही सारा घर की तरह सिस्टम रखें कहीं पर जब हम घूमना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर डिफरेंट आपको एक स्टाइल मिल रहा है वहां पर, एक डिफरेंट अट्रैक्शन है आपके लिए, तो मुझे लगता है कि लोग काफी ज्यादा ट्राई करेंगे। बिल्कुल, वैसे ये बात से तो मैं आपके बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रहने के लिए यानी परमानेंट रहने के लिए तो नहीं सही, लेकिन घूमने फिरने के लिए आप जाते हैं तो वहां पे आपकी ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और यहाँ पे मैं महिंद्रा के जो CEO हैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसे ग्रैब किया, और वो जो है अपने ट्रक के लिए यानी पिकअप के लिए जो है उसे यानी कि उसके ऊपर ये चीज बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब पहले एक लुक देखी ना, मुझे लगा या तो ये ऑटो है या फिर मुझे मिनी ट्रक लगा, क्योंकि पीछे मतलब सब कुछ अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि शायद ऑटो पर ये चीजें पूरी नहीं आएंगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑटो को यूटिलाइज किया और सोलर सिस्टम है और फिर पानी को स्टोर करने के लिए, ऊपर बैठने के लिए और सब कुछ उसमें फैसिलिटी अवेलेबल, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही डिफरेंट सा मतलब आविष्कार है। लेकिन पता है कि मौसम ये उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसे टूरिस्ट के लिए जो कि इंडिया में आते हैं 6-6 महीने और 1-1 साल के लिए रहते हैं और कम बजट में रहना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी बहुत अच्छा बेसिकली ये जो है ना, जो एक बंदा जो लगातार ट्रैवलिंग कर रहा है ना, उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी है, यानी कि उसका जो वो खर्चा है ना रहने का वो बचेगा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसमें लगी है वो यानी कि पानी और की सुविधा तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा जो बिजली का उन्होंने कनेक्शन दिया है सोलर प्लेट से, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। उसकी रीजन ये है कि आपको कहीं पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इनके रात को मैं यहाँ पे स्टे करूं, इनसे बिजली की तारें लूं और अपना काम चलाऊं, नहीं, आपका बैटरीज हैं, सोलर पावर है, आपका जो है UPS या इन्वर्टर जो भी अंदर लगा हुआ है वो चार्ज हो रहा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही मुझे लगता है कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, शहरों में तो जगह कम होती जा रही है, तो और महंगाई भी इस तरीके से बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि टूरिज्म के लिहाज में बार बार अटक रही हूँ टूरिज्म पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अगर देखो किसी कंपनी का CEO, इतना बड़ा CEO, अगर उनकी नजर में ये चीज आती है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स के वो काफी एक डिफरेंट और यूनिक आइडिया के साथ आए हैं। और मुझे इंडिया के लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो इतने हेल्पिंग हैं कि वो एक दूसरे की मदद करते। जैसे इसमें बताया कि जिन्होंने बनाया उनको पता ही नहीं था, लेकिन लोग किस तरीके से मैसेजेस कर रहे थे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे थे और या उनके साथ कॉन्टेक्ट करके उनको बता रहे थे, तो मुझे ये चीज भी बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 3 व्हीलर पे इस तरह की चीज बनाना भी जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 व्हीलर जो है वो मोस्टली बैलेंस नहीं रहता, वो डगमगा जाता है। लेकिन उस चीज को इस पे उतना ही पूरा घर ही खड़ा कर दिया हुआ है और फिर उसे बैलेंस भी रखना, वाकई ये एक आविष्कार ही है। अच्छा, जो वीडियो में हम लोग देख रहे हैं और जो पिक्चर्स हमारे सामने है ना, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, डिजाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत विंटेज सी लुक आ रही है। तो वो भी एक आपको एक अब आप जैसे पिक्चर्स लेना चाहते हैं या वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें भी वो काफी अच्छा दिखेगा। वैसे एक बात जो है यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम आज ये वीडियो ना देखते तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था चलना कि भाई ये लोकल मेड चीज है। हमें यही सोचना था ये किसी दूसरे मुल्क में है। बिल्कुल मौसम में दूसरे मुल्क में, ये इंडिया में किसी दूसरे उधर वाली साइड पे यूरोपियन कंट्री का है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम वीडियोस ना देखते होते और हम इंडिया के बारे में इतना नहीं पता होता तो डेफिनेटली, और हम लोगों ने ये सोचना था कि ये किसी ना यूरोपियन कंट्री वाली साइड पर हम लोगों ने देखा। बट ये कि बहुत ही एक अच्छा, मैं कहूंगी कि जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया और हर चीज का ख्याल रखा गया, इवन के मौसम अगर उसकी रूट
रूफ टॉप की बात की जाए तो बिल्कुल। वहां पर आपको आई थिंक एक अम्ब्रेला भी नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और सन बाथ भी आप ले सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं। वेल मुझे लगता है कि एक छोटे से डिब्बे में काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बट ये कि अंदर से इंटीरियर नजर आ जाता है ना तो और ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। Well, बहुत guys, अच्छा काम। काफी डिफरेंट आइडिया की हम लोगों ने आज वीडियो देखी है, और मैं जब ऐसे डिफरेंट चीजें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वाकई में इंसान क्या नहीं कर सकता। और अगर हम इस धरती की बात करें तो इस धरती पर क्या क्या आविष्कार नहीं हुए, अगर हिस्ट्री अगर बात करें तो मतलब मोस्टली चीजें यहाँ से ही इन्वेंट बिल्कुल। की गई हैं, जो कि आज साइंस में भी यूज होती हैं, मेडिकल में यूज होती हैं। अगर हम कैसे बोलते हैं मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे में हाँ। मेडिकल में ही आ जाती है, उसकी बात करें, मेडिसिन की बात करें, यानी कि हर चीज में हम देखें तो इस धरती से काफी चीजों ने जन्म लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को आइडिया नहीं होता, बट मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें जो उनकी मौसमी हिस्ट्री की बच्चों को पता होनी चाहिए, अपने रीजन की हिस्ट्री के बच्चों को तो पता होती होगी, लेकिन नॉर्मल हम लोगों की बात करें तो उन्हें नहीं इतना आइडिया होता। पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, आपको बिल्कुल बताना होना चाहिए चाहिए कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इन्वेंट की गई थी। वेल गाइस, काफी मजा आया ये वीडियो देखने का, एंड आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। आप में से किस किस को पता था इस न्यूज का जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन कौन इस जगह से बिलोंग करता है ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भी बड़ा प्राउड फील होता है ना कि हमारे शहर का हमारे लोगों को ये भी बड़ा प्राउड फील होता है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अब हमें दे इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। बाय।